जय मसीह की प्रियो। आज हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का सच्चा अर्थ पे मनन करने जा रहे हैं, इसलिए बने रहें इस मनन पे। आज हम स्थानोपन के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे के बदले या दूसरों के स्थान पर हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में और हमारे स्थान पर वो बलिदान हो गया। जिस स्थान पर हमें मरना था, उस स्थान पे प्रभु यीशु मसीह हमारा स्थान लेता है। मेरे प्रियो, यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पापों के लिए नहीं मरा। हर जगह बाइबल में ये लिखा है कि वो दूसरे के बदले में वो मरा, वो हमारे लिए मरा। यूहन्ना 8:46 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? यह बात प्रभु यहूदियों के सम्मुख रखा कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक और वो निष्पाप और वो पवित्र है। और उन दिनों में कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में ये दोष लगाने का साहस भी नहीं कर सकता, या उनके पास इतना क्षमता नहीं कि कोई भी यीशु को पापी घोषित कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु पवित्र है, निष्कलंक है, वो निष्पाप है, वो पवित्र है। तो मेरे प्रियो, हर जगह हम देखते हैं कि प्रभु हमारे पापों के लिए हमारे बदले में और हमारे स्थान पे वो मरा, जिसे स्थानोपन की शिक्षा हम कहते हैं। आगे हम थोड़ा सा और इस पर मनन करेंगे। इब्रानी 4:15 में इब्रानी का लेखक कहता है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। कल हमने ये बात देखा था कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है, वो हमारे लिए प्रायश्चित करता है। और हमारा ये महायाजक वो हमारी नहीं परखा गया सब बातों में। जिन परीक्षाओं से आप और मैं गुजरते हैं, उन तमाम परीक्षाओं से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी गुजरा, परंतु उन तमाम परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह निष्पाप निकला। वो परखा गया परंतु उसमें वो निष्पाप निकला। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ये स्पष्ट है कि वो निष्पाप है, वो निष्कलंक है, वो पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए नहीं मरा, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए हमारे बदले में हमारे स्थान पर वो मरा और वो अपना प्राण त्याग दिया, वो अपना प्राण दे दिया। कोई उसका प्राण लिया नहीं, परंतु उसने आपके और मेरे लिए अपना प्राण को क्या किया? त्याग दिया। तो हर जगह हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे के लिए, दूसरों के बदले, दूसरों के स्थान पे वो मरा। पहला पतरस 2:22 में पतरस कहता है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। अर्थात यीशु मसीह के संबंध में बाइबल कहती है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कभी कोई छल की बात निकली। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था मेरे प्रियो, वो निष्कलंक था और वो पवित्र था। तो बार बार यही बातें आ रही है, प्रभु यीशु मसीह अपने लिए नहीं मरा। अरे वो तो पवित्र है, वो तो निष्पाप है, वो तो कैसा है? वो तो पवित्र है, निष्कलंक है। यीशु आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए मरा। ये बात को हमें आज समझ जाने की आवश्यकता है, समझ जाना है या समझ लेना है। बाइबल में सब जगह ये लिखा है कि वह दूसरों के पापों के लिए मरा। यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना ने ये कहा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह पूरे जगत के पाप को उठा ले जाने के लिए इस दुनिया में आया और पूरे जगत के पापों को उठा लेने के लिए वो बलिदान हुआ मेरे प्रियो। तो ये बार बार बाइबल हर जगह कह रही है, हर जगह बता रहा है कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए मरा,
हमारे पापों को उठा लेने के लिए वो इस दुनिया में आया। और प्रभु यीशु मसीह मरकुस 10:45 में ये कहा कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए पाप से और शैतान से और अनंत मृत्यु अर्थात नरक से हमें छुड़ाने के लिए वो अपना प्राण दिया। अगर यीशु मसीह अपना प्राण नहीं देता तो हम पाप से नहीं छूट पाते, हम शैतान से नहीं छूट पाते और हम नरक से भी नहीं बच पाते। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह में उसने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया जो वर्णन से बाहर है, कि उसने हमें छुड़ाया पाप से, शैतान से और नरक से मेरे प्रिय, और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में हमें प्रवेश कराया। सो यीशु मसीह हमारे स्थान में, हमारे बदले में और हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ। ये स्पष्ट होना है हमें आज और सीखना है, और अपने विश्वास में अपने प्रभु के प्रति और भी हमको परिपक्व होना है। पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 5 और 6 पद में प्रभु यीशु मसीह के विषय में, ये पूरा यशायाह जो 53 अध्याय है 1 से लेकर आखिरी 12 पद तक प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के विषय में भविष्यवाणी किया गया है। पहले से परमेश्वर ने इसे भविष्यवाणी के रूप में अपने लोगों को दे दिया कि आने वाले दिनों में परमेश्वर उद्धार का अद्भुत कार्य करने वाला है। देखिए 5 और 6 पद में क्या लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, आज जितने भी मनुष्य पाप के बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु उन तमाम लोगों के पाप के बोझ को अपने ऊपर ले लिया है और उन्हें विश्राम और उनके मन में शांति प्रदान किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए हम भी परमेश्वर से प्यार करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी अधीनता में अपने जीवन को ले आए मेरे प्रियो, और पाप और बुराई से हम मन फिराएं, मरे हुए कामों से मन फिराएं, क्योंकि यीशु ने हमको नया जीवन दिया है। वो हमारे लिए बहुत दुख उठाया है, बहुत पीड़ा को सहा है और हमें छुड़ाया है पाप से, हमें छुड़ाया है शैतान से और नरक से। तो हम क्यों पाप में जीवन बिताएं, हम क्यों पाप की ओर जाएं, हम पाप के लिए मर जाएं। मरा हुआ व्यक्ति कुछ मोमेंट नहीं कर सकता, परंतु हम प्रभु के लिए जीवित रहें, अर्थात प्रभु के मार्ग में चलें, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें, प्रभु से प्यार करें। मेरे प्रियो, पहला कुरंथ 15 अध्याय का 3 वचन में पौलुस ने कहा, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का मरना, बलिदान होना हमारे स्थान में, हमारे बदले में, ये सब कुछ पवित्र शास्त्र के अनुसार है। ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। परमेश्वर ने इसे ठहराया है। ये परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और वो गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, और उस मृत्यु को यीशु मसीह ने हराया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही।
क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया। तो यीशु मसीह जयवंत है मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो मृत्यु के बंधन को तोड़ के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए हम मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होते हैं, परंतु अनंत जीवन के उस जीवित आशा में आनंदित होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जीवन है। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो परमेश्वर हमें भी यीशु की तरह हमें क्या करेगा? नया जीवन देगा, हमें उसके साथ ले आएगा। बाइबल हमें यही कहती है मेरे प्रियो। दूसरा कुरंथ 5:21 में बहुत गंभीर बात लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था मेरे प्रियो। वो निष्पाप था, निष्कलंक था, पवित्र था, धर्मी था, परंतु हमारे लिए पाप ठहराया गया। यीशु मसीह हमारे लिए वो श्रापित बना, ताकि हमको वो क्या करे? व्यवस्था के उस श्राप से छुड़ाए, हमें परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाए। कल्पना कीजिए, जो पाप से अज्ञात था, पाप से दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं था, हमारे लिए पाप बना। हमारे तमाम पापों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया मेरे प्रियो, और वो हमारे तमाम पापों के बोझ को क्रूस के ऊपर लिए हुए चढ़ गया। कितना प्रेम परमेश्वर हमसे और आपसे करता है मेरे प्रियो। पाप का जो गंभीरता है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह समझता है, और आज हम भी पाप की गंभीरता को समझें और पाप ना करें। मेरे प्रियो, हमारे लिए ये लेंट का समय, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग को स्मरण करते हैं, हम अपने पाप से प्रायश्चित करते हैं, परंतु ये सिर्फ परंपरा ना रहे, वर्ष में सिर्फ एक बार 40 दिन का ये परंपरा ना रहे, परंतु हम हर दिन अपने प्रभु के लिए मेरे प्रियो पवित्र जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसने हमारे लिए जो सहा है उसका हम आदर सम्मान करें, उससे प्यार करें। वो हमारे लिए पाप बना, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, और यीशु मसीह हमारे तमाम पापों को लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, कि उसके मारे जाने, गाड़े जाने से, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने से परमेश्वर अब हमें बचाता है, हमें अब अपने राज्य में हमें स्थान देता है, हमें गले लगाता है यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह ने इसके लिए बहुत बड़ा कीमत अदा किया है, और ये कीमत परमेश्वर को उसने अदा किया, परमेश्वर को संतुष्ट किया है, परमेश्वर के तमाम न्याय को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। उसके तमाम क्रोध को, पाप के कारण जो था, यीशु मसीह ने उसको शांत किया है। व्यवस्था की सारी मांगों को यीशु मसीह ने पूरा किया है। यीशु मसीह ने अपने देह में रहे दिनों में कहा, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोभ करने आया हूँ, लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया। तो यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, परमेश्वर के न्याय के मांग को पूरा किया, परमेश्वर के क्रोध को वो ठंडा किया, और पाप के लिए अनंत छुटकारा हमारे लिए वो प्राप्त किया, और मेल मिलाप परमेश्वर से हमारा कराया, और छुटकारे का एक दाम दिया मेरे प्रियो। हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा कीमत दिया है। अगर मेरे प्रियो आज आपका कीमत को अगर आपको जानना है, तो मेरे प्रियो आपको क्रूस की ओर देखना होगा, कि आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। आपसे ज़्यादा मूल्य इस संसार में कुछ नहीं है। ज़रा सोचिए, आपको खरीदने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए जो मोल यीशु मसीह को देना पड़ा, वो परमेश्वर मनुष्य बन के संसार में आया। आपका अहमियत, आपका कीमत, आपका स्थान बहुत ऊंचा है मेरे प्रियो। आपका कीमत को केवल और केवल हम प्रभु ही समझता है। इस संसार आपकी कीमत अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतना क्षमता ही नहीं है कि आप आपका कीमत लगा सके।
और प्रभु यीशु मसीह ने हमें दाम देकर मोल लिया और वो अपना पवित्र लहू बहा दिया। आदर करें, हमारे स्थान में, हमारे बदले में, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया। तो हम आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु यीशु मसीह जो हमारे लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम उसके लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। सो इस वचन को अपने प्रियो तक ज़रूर पहुंचाएं और अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। जय मसीह।